नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों एआईबी में इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन में आने वाले कौन से इम्पोर्टेंट है वे आपको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला है दोस्तों प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में हुआ था। जिसमें हुआ क्या था, जब पहला संशोधन आया था उसमें भूमि सुधार अधिनियम को लाया गया। मतलब कि हर राज्य का अपना एक भूमि सुधार अधिनियम, हर राज्य अपना कानून बना सकता है अपने भूमि सुधार के अनुसार, जिसमें कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहले 8 अनुसूची थी, फिर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और जिसमें 31A और 31B अनुच्छेद को जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां संशोधन अधिनियम 1956। यह राज्य पुनर्गठन आयोग को लागू किया गया, जिसमें कि राज्यों के 4 भाग को खत्म किया गया। 4 भाग जो ABCD के आधार पर हमारा देश में राज्य थे, वे थे हमारा देश था, मगर फिर उसको 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस टाइम बताया गया। ठीक है, 7वां संशोधन अधिनियम में हमारे 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है 24वां संशोधन अधिनियम 1971, जिसमें अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के तहत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये एक गोपालन जो केस था उसमें बताया गया था, मगर जो मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर परिवर्तन नहीं कर सकते ये बताया गया था केशवानंद भारती के केस में। ठीक है, तो ये 24वां संशोधन अधिनियम में ये बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 42वां संशोधन अधिनियम 1976। सबसे बड़ा संशोधन हुआ था इसके अंदर। ठीक है, मतलब बहुत सारे संशोधन हुए थे इसके अंदर, जिसको हम लघु संविधान कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट क्या है देखो, इसमें 3 नए शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता को जोड़ा गया और भाग 4A को जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A वो किस में है? भाग 4A में। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिसमें 39A भी जोड़ा गया, 43A, 48A। 44वां संशोधन अधिनियम ये पिछली बार आया था AIB में 1978। इसमें लोकसभा जो राज्यसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष किया गया था। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में ट्रांसफर कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब वो संवैधानिक अधिकार है। राष्ट्रपति आपातकाल कभी जब लगाएगा 352 के तहत सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाएगा। ठीक है, मगर जब भी राष्ट्रपति जब आपातकाल लगाया जाएगा इमरजेंसी, तो उस दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जिसमें अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है 55वां संशोधन 1987। इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, दल बदल कानून बनाया गया। आगे है 61वां संशोधन अधिनियम 1989। अनुच्छेद 368 में वोट देने का जो अधिकार है, वोट देने की एज है 21 वर्ष से लेकर 18 वर्ष करी गई। नेक्स्ट है 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम। 73वां संशोधन 1992 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज को भी जोड़ा गया। और 74वां संशोधन अधिनियम 1992 को 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, नगरीय स्थानीय राज भाग 9A को जोड़ा गया। ठीक है, नगरीय स्थानीय राज। आगे है 86वां संशोधन अधिनियम 2002। इसके अंदर 203 इंपोर्टेंट है, 21A, 45 और 51A। अनुच्छेद 21A में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 45 में राज्य 6 से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करेगा। अनुच्छेद 51A में मतलब 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। ठीक है, अब हमारे मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार नहीं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे 11 है, अनुच्छेद 51A में बताए गए। और एक इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद यहाँ पे संविधान संशोधन 103वां संशोधन अधिनियम 2019, EWS 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से आ सकता है कोई सा भी क्वेश्चन, आप इसको कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।